Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchhatra, your science teacher. This is the fourth chapter. Till third chapter we have already done. So today we are going to start this chapter and the name is health and diseases. राइट सो हेल्थ मतलब कि हमारी हेल्थ एंड डिजीज़ मीन्स कि हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फीवर हो जाता है, कई बार हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, ये सब चीज़ क्या है, डिजीज़ होती है. राइट तो हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ना वार्म अप कर ले, मतलब कि कुछ याद कर लेते हैं लास्ट लेक्चर से. सो स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था ना विटामिन के बारे में. तो ये स्कर्वी एक ऐसा डिजीज़ है जो भी विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो ये हो जाता है. सो आपको टिक राइट करना है द थिंग्स विच आर रिच इन विटामिन सी, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो. सो लेमन नो, आंवला नो, बटर नो, टोमेटोज़ यस. टोमेटोज़ ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन सी ज़्यादातर हमें मिलता है. एंड एग्स में भी इतनी सारी विटामिन सी, मतलब कि ये इतना सारा नहीं होता है. ठीक है, तो अभी चैप्टर शुरू करते हैं. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे इज़ क्वाइट ओल्ड बट वाइज सेइंग. मतलब कि एन एप्पल, अगर एक दिन में हम एक एप्पल खा ले तो हम डॉक्टर से बच सकते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल से हम बच सकते हैं. इज़ क्वाइट ओल्ड मतलब कि ये थोड़ा पुराना तो हो गया है, बट वाइज सेइंग पर अच्छी तरह से कहा हुआ है और हमें उसे याद करना चाहिए. इट क्लियरली सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. ये हमें बताता है कि फूड है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है मेंटेनेंस हमारी गुड हेल्थ के लिए. राइट गुड हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़. हमारी गुड हेल्थ है वो क्या होता है कि हम डिजीज़ से दूर रहें. लैक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ फूड इन आवर डाइट कैन कॉज डिजीज़. मतलब कि अगर कोई भी चीज़ कम हो जाए हमारी बॉडी से तो वो उससे क्या होता है, हमारी डाइट को, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाता है. अ डिजीज़ इज़ a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. मतलब कि अगर डिजीज़ हो जाए तो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना वो अच्छे नहीं रह सकते, हेल्दी कंडीशन में नहीं रह सकते. However, disease can also occur due to other reason. और डिजीज़ होने के और कई रीजन्स हो सकते हैं. राइट डिजीज़ आर टू टाइप्स. डिजीज़ है मतलब कि ये हमारे प्रॉब्लम्स है बॉडी में वो दो तरह के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल. कौन से दो टाइप है, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. अभी नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि अगर आप टच नहीं करते तो हमें नहीं होता है. राइट कम्युनिकेबल मतलब किसी के साथ ऐसे कम्युनिकेशन करके हमें टच में आके साथ में खाना खा के, ये सब भी चीज़ों में कम्युनिकेबल में आती है. ठीक है, तो अभी आज सीखेंगे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. राइट अभी देखो इसमें विजडम कॉर्नर दिया हुआ है, इसमें लिखा है डिजीज़ कोज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन. डिजीज़ के रीज़न क्या होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, आर कोल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, और उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. राइट नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. Non-communicable disease are those that do not spread from one person to another. मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रेजेंट एट बर्थ. कई तरह के ऐसी डिजीज़ होती है जो हमारी बर्थ से ही हमें होता है. राइट सर्टेन हार्ट डिजीज़, मतलब कई तरह के ऐसे हार्ट डिजीज़ है वो बाय बोर्न होते हैं. However, the most non-communicable disease are related to lifestyle. मतलब कि ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं. Some non-communicable disease are night blindness, beriberi, rickets, एनीमिया, स्कर्वी. ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी डिजीज़ है जिसके नेम दिए हैं. नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात को हमें नहीं दिखता है ऐसे. बेरीबेरी, रिकेट्स, एनीमिया एंड स्कर्वी. राइट अभी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है
कॉजेज मतलब कि रीज़न, सिम्टम्स मतलब कि अगर ये हमें प्रॉब्लम हो गया, कोई भी डिजीज़ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके सिम्टम्स है। एंड क्योर मतलब कि आप क्या करोगे तो वो हमें नहीं होगा, या अभी हो गया है तो उसमें से हमें परेशानी कम होगी या उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो डेफिशिएंसी डिजीज एंड डिसऑर्डर ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन है नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमें रात को नहीं दिखेगा। कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मतलब कि अगर विटामिन ए हम में कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस हमें आ सकती है। तो क्या करोगे, और विटामिन ए की हमें कमी है, राइट। तो सिम्टम्स क्या होगा, अ पर्सन कैन नॉट सी डिम लाइट। डिम लाइट अगर हो गई मतलब कम हो गई लाइट तो पर्सन को दिखेगा नहीं, वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता, राइट। फूड रिच इन न्यूट्रिशंस मतलब कौन से फूड में ये सब चीज़ें होती है, तो कैरोट, बटर, मिल्क, स्पिनेच एंड वेजिटेबल्स, ये सभी चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा होता है। अभी सेकंड है बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। उसमें क्या होता है, स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। एक्सट्रीम वीकनेस, हमें वीकनेस आ जाती है। अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड हार्ट, वो हमारी हार्ट को, हमारी नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तभी तो मम्मी कहती है ना कि आपको वेजिटेबल तो रेगुलरली चपाती के साथ लेना ही चाहिए, राइट। अभी थर्ड है स्कर्वी, वो किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। उसमें क्या होता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। क्या होता है स्वेलिंग मतलब कि हमें खुजली होती है, और अगर खुजली करे तो उसमें से वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको, ये ना हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज एंड लाइम, ये सभी चीज़ें लाइक टोमेटोज आप खा सकते हो, ऑरेंजेस खा सकते हो, लेमन ले सकते हो, लाइम ले सकते हो, राइट। अभी है रिकेट्स, वो विटामिन डी की कमी से होता है। उसमें क्या होता है, हमारे लेग्स है वो बेंड होते हैं, बो लेग्स मतलब कि बेंड होते हैं, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, हमारी स्पाइन है वो बेंड होती है। तो आप क्या खाओगे, यस अगर वो हो गया है तो आपको उसमें से मिल्क लेना अच्छा है, फिश एंड एग्स। अभी है फिफ्थ वाला मेरिस्मस, वो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है। तो उसमें क्या होता है, द चाइल्ड बिकम्स सो थीन दैट लूजेज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। क्या होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो विजिबल, रिब्स अंदर के जो हड्डियाँ होती ना वो भी हम देख सकते हैं, उतना पतला कोई भी चाइल्ड हो जाएगा अगर उसे मरसमस हो गया तो, ठीक है। तो उसे क्या खाना चाहिए, राइस खाना चाहिए, वीट, पोटैटोज एंड मेज, राइट। अभी है उसके बाद क्वाशियोकोर, वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर हमें हो गया क्वाशियोकोर तो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड गेट्स स्वॉलन एंड बल्क्स आउट, द लेग्स बिकम थिन। इसमें पैर है ना वो बहुत ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं। तो उससे क्या खाना चाहिए, ये ना हो इसलिए एग्स, फिश, मीट, पल्सेस एंड सीरियल्स, ठीक है। अभी है सेवेंथ एनीमिया, अभी डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया क्या है कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं, ब्लड में दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो गए तो हमें एनीमिया हो सकता है, तो वो होता है आयरन की कमी से। तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम फैटिग, वीकनेस एंड पेल स्किन, हमारी स्किन है वो एकदम पेल हो जाती है और वीकनेस हमें ज़्यादातर आ जाती है। तो हमें क्या खाना चाहिए, एग्स, पल्सेस, स्पिनेच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ये सभी चीज़ें हमें खानी चाहिए और अच्छी तरह से, ठीक है। अभी है एट्थ गोइटर, गोइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन सबसे ज़्यादा आपने कहाँ सुना है, तो मैंने सुना है नमक की एड में, सुना है ना आपने भी।
इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन, मतलब कि यहाँ पे नेक रीजन में क्या हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या खाना चाहिए, फिश, सी फूड, आयोडाइज, सोल्ट। सोल्ट में आयोडीन, आपने अगर वो देखा हो तो ये बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, मतलब ऐसा ही हमें नमक खाना चाहिए, गोइटर ना हो इसलिए। एंड द 9th वन इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अच्छी तरह से अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है बोन्स एंड टीथ का, तो ये क्या हो, क्योंकि ये होता है कॉज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी हो गई तो हमें क्या होता है, डेवलपमेंट, बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा नहीं। द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। हमारे बोन्स है, हमारे टीथ है, वो एकदम वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सीज एंड नट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे ये कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।